ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह की अमावस्या तिथि और गुरुवार है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। यह महीना जितना शिव भक्ति के लिए पवित्र है, उतना ही पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में पड़ने वाली अमावस्या को सावन अमावस्या और हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन को पितरों का तर्पण, श्राद्ध और दान पुण्य के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। सावन अमावस्या के दिन स्नान आदि करने के पश्चात पीपल अथवा तुलसी के वृक्ष की पूजा करके परिक्रमा करनी चाहिए और गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। यदि आप शरभ दोष, शनि की दशा और प्रकोप, पितृ पीड़ा से परेशान हैं तो हरियाली अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल और पुष्प चढ़ाकर भगवान भोले शंकर से अपने मंगल जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए और इस दिन पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए हरियाली अमावस्या के दिन एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। वेदों के अनुसार आरोग्य प्राप्ति के लिए नीम का पेड़, सुख की प्राप्ति के लिए तुलसी का पौधा और संतान प्राप्ति के लिए केले का वृक्ष और धन संपदा के लिए आंवले का पौधा लगाने का विधान है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर पीपल वृक्ष की पूजा करें और 108 परिक्रमा करनी चाहिए। सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन व्रत रखकर पीपल के पेड़ की पूरे विधि विधान से पूजा करती है और सोमा धोबिन की कथा सुनती है। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह शुभारंभ करेंगे गणेश जी भगवान की कहानी से। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वो आना चाहते तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे
और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहां आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहां से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की कहानी। विष्णु भगवान ने मनुष्य को कष्टों और संकटों से मुक्ति पाने के लिए अच्छे कर्म करने की सलाह दी है, क्योंकि मनुष्य के कर्म ही हैं जो लौट कर आते हैं। विष्णु जी के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही मनुष्य के भविष्य का निर्धारण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने भाग्य भरोसे बैठा रहे तो उसका उद्धार होना संभव नहीं होता। तो आज इससे जुड़ी हुई एक खास कथा आज अपने सुनेंगे जो शास्त्रों में वर्णित है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवऋषि नारद बैकुंठ धाम को गए। वहां नारद जी ने श्री हरि से कहा कि हे भगवान, अब पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं उनका भला नहीं हो रहा, उन्हें अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा है। जो अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा ही परेशान रहते हैं और जो लोग पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। फिर आपकी पूजा पाठ और तपस्या का क्या फायदा है। तो नारद जी की बात सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे कि देवऋषि नारद, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ नियति के हिसाब से हो रहा है और यही उचित है। तुम्हें कैसे लगा?
कि मेरा प्रभाव धरती पर कम हो गया है। आपको यह कैसे लगा? कोई वजह तो बताओ। तो विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि प्रभु, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि पापियों को अच्छा फल प्राप्त हो रहा है, वहीं धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल प्राप्त हो रहा है। एक दिन की बात है कि मैं एक जंगल से गुजर रहा था। तभी एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी व्यक्ति उसे बचाने नहीं आ रहा था। हर कोई उसे देखकर दूर से होकर चला जाता। एक चोर आया था। उसने भी उस गाय की तरफ देखा, पर वह गाय के ऊपर से लांघकर आगे निकल गया। जैसे ही वह चोर आगे गया तो उसे सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली रास्ते में मिली, जिसे उठाकर वह बड़ा ही खुश हुआ और कहने लगा कि अब मुझे चोरी नहीं करनी पड़ेगी। इतना सारा सोना जो मिला है, मैं तो अमीर बन गया हूँ। यह कहते हुए खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद में वहां पर एक बूढ़ा साधु आया। जैसे ही उसने गाय की तरफ देखा तो वह भागकर गाय के पास गया। उस साधु ने अपनी पूरी कोशिश करके उस गाय को बचा लिया, लेकिन जब गाय को बचाने के बाद वह साधु आगे गया तो एक खड्डे में गिर गया। तो प्रभु, अब आप ही बताइए कि यह आपका कौन सा न्याय है। अब बताइए कि आपका प्रभाव पृथ्वी लोक पर कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो देव ऋषि नारद की बात सुनकर श्री हरि कहने लगे कि जो चोर था, गाय को लांघ कर भाग गया था, उसकी किस्मत में एक बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन गाय को अनदेखा करके जाना एक तरह का पाप था, और उसी पाप के कारण उसे वह खजाना नहीं मिला, सिर्फ थोड़ी सी मुहरें मिली। पर उसे क्या पता कि उसकी किस्मत में खजाना लिखा था। और दूसरा जो साधु जिसने गाय की सहायता की थी, उस साधु के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के पुण्य से उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसीलिए वो व्यक्ति खड्डे में जा गिरा और मृत्यु से बच गया। तो हे नारद जी, इंसान का भाग्य उसके कर्मों से तय होता है। सत्कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के हर दुख को कम कर देता है, और वही गलत कर्म व्यक्ति को बुरा प्रभाव देते हैं। तो भगवान श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे आपको समझने में गलती हो गई। आपका प्रभाव तो आज भी पृथ्वी लोक पर उतना ही है जितना पहले था। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य के कर्म देर सवेर हमेशा लौट कर आते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो उसके बाद श्री कृष्ण पांडवों सहित महाराज धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जाते हैं। उनसे मुलाकात करने के बाद जब श्री कृष्ण और पांडव वापस जाने लगते हैं तो धृतराष्ट्र श्री कृष्ण भगवान को रोक लेते हैं और कहते हैं कि हे माधव, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से मैं बहुत ही दुखी हूँ। इसीलिए जो दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास जी ने मेरे सारथी संजय को दी थी, उससे मैंने अपने पिछले 72 जन्मों तक के सारे कर्म देख लिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं मिला जिसकी वजह से मेरे पूरे कुल का नाश हो गया। तो फिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस पाप के कारण आज मैं पुत्र विहीन हो गया हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, आपने अपने पिछले 72 जन्मों के कर्म तो देख लिए, पर अपने कर्मों तक पहुंचने से पहले ही आप लौट आए हैं। अगर थोड़ा और देख लेते तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता। तो यह सुनते ही धृतराष्ट्र ने उत्सुकता से श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे माधव, मुझे बताओ कि मैंने उससे पहले के जन्म में ऐसा क्या पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिली है। तो धृतराष्ट्र की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, आपके 73वें जन्म में एक बार आप एक हिरण का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तब वो हिरण घनी झाड़ियों में जाकर छुप गया। झाड़ियाँ इतनी घनी थी कि आपका बाण उसको नहीं लग सकता था। उस हिरण को झाड़ियों से बाहर निकालने के लिए आपने उस झाड़ियों को आग लगा दी। आग लगने से वो हिरण तो बाहर निकल गया, लेकिन उस झाड़ियों में
एक सांप के बच्चे जलकर मर गए और उस सांप का पूरा परिवार खत्म हो गया। हे राजन, आपने इस जन्म में अपने उसी कर्म की भरपाई की है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि कोई भी पाप हो, चाहे वो जानबूझकर किया गया हो और चाहे अनजाने में किया हो, पाप तो पाप ही होता है। और अगर उस पाप का पश्चाताप ना किया जाए तो कभी ना कभी उसकी सजा हमें जरूर मिलती है। ये सुनने के बाद धृतराष्ट्र फूट फूट कर रोने लगा। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारे कर्म अच्छे हों या बुरे, लौट कर जरूर आते हैं। अब अपने सुनते हैं अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटी और 7 बेटे थे। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ही परेशान रहते थे। उनके घर एक जोगी भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की पत्नी और साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देने के लिए जाती तो वह उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता। और जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो जोगी बाबा भिक्षा लेने से इनकार कर देता और कहता कि तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। तो जोगी बाबा की इस तरह की बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत ही चिंतित और दुखी रहने लगी और इसी चिंता में दिन ब दिन कमजोर होती गई। तो एक दिन उस कन्या की माँ ने कहा कि बेटा, क्या बात है, तुम्हें अच्छा भला खाने पीने को देती हूँ, फिर भी तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। कोई मन में शंका है तो मुझे बताओ। तो अपनी माँ के पूछने पर वह कन्या रोने लगी और कहने लगी कि माँ, हमारे घर जो जोगी बाबा भिक्षा लेने के लिए आते हैं, उन्हें अगर तुम भिक्षा डालो या भाभी भिक्षा डालें तो उन्हें तो वह अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता है, परंतु वो मुझसे तो भिक्षा ही नहीं लेता और कहता है कि तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। माँ, वो जोगी बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? मैं तो इसी बात को लेकर हमेशा चिंतित रहती हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। पर मन ही मन वो भी हैरान थी कि जोगी बाबा इस तरह से क्यों कहते हैं। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, जब अब की बार जोगी बाबा भिक्षा लेने आए तो तुम मुझे बताना, मैं छुप कर सुनूंगी कि जोगी बाबा ऐसा क्यों कहते हैं। तो दूसरे ही दिन जोगी बाबा तो भिक्षा लेने के लिए आ गए और साहूकार की बेटी भिक्षा डालने के लिए गई। तो उसकी माँ पहले से ही किवाड़ की ओट में छुप कर बैठ गई। तो जैसे ही कन्या भिक्षा डालने लगी तो जोगी बाबा कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूँगा, तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। तो इतना कहते ही साहूकार की पत्नी बाहर निकल आई और कहने लगी कि बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी कितने श्रद्धा भाव से आपको भिक्षा डालती है, आप ना तो भिक्षा ग्रहण करते हैं और ना ही उसे आशीर्वाद देते हैं। आप मेरी बेटी के लिए ऐसे अपशब्द क्यों बोलते हैं? तो जोगी बाबा कहने लगा कि बेटी, जो मैं इसके भाग्य में लिखा है वही बताता हूँ। तो साहूकार ने कहने लगी कि बाबा, इसके भाग्य में लिखा है वो हमें बताओ, इस मासूम बच्चे का क्या दोष है जो आप रोजाना इस तरह से कहते हो? आपको पता है ये इस बात को सुनकर कितनी परेशान रहती है। अगर आप मेरी बेटी के दुखों का कारण जानते हो तो आप इसका निवारण भी अवश्य ही जानते होंगे। तो जोगी बाबा ध्यान लगाते हुए कहने लगा कि बेटी, इसका विवाह तो हो जाएगा, पर इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं लिखा है। फेरों के समय इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो साहूकार ने हाथ जोड़कर कहने लगी कि बाबा, आप मुझे इसका निवारण बताइए, आप जो कुछ कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। तो साहूकारनी की बात सुनकर जोगी बाबा कहने लगे कि यहाँ से बहुत दूर 7 समुंदर पार सोना धोबिन रहती है, सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपने व्रत का फल इसे दे दे तो इसका यह दुख टल सकता है। पर वो ना तो किसी से ज़्यादा बोलती है, धर्मपरायण है, कहीं आती जाती भी नहीं है। तो साहूकारनी कहने लगी कि जोगी बाबा, वो हमसे खुश कैसे होगी? तो जोगी बाबा कहने लगे कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं हैं
उसका पति बीमार रहता है और उसकी बहुएं काम के लिए आपस में हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं। बहुओं के इस बर्ताव से सोना धोबिन बहुत ही दुखी रहती है। अगर तुम्हारी बेटी वहां जाकर उनकी सेवा करे और सोना धोबिन को किसी तरह खुश कर ले और उसका आशीर्वाद इसे मिल जाए तो इसका जीवन संवर सकता है। तो यह सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई और साधु बाबा को भिक्षा डालकर उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने पति साहूकार के पास गई और सारी बात बताई। तो यह सब सुनकर तो अपनी बेटी के बारे में सुनकर साहूकार को बहुत ही दुख हुआ, पर जोगी बाबा के बताए उपाय के अनुसार उसे थोड़ी राहत भी मिली और अपनी पत्नी से कहने लगा कि जैसा जोगी बाबा कह कर गए हैं वैसा ही करो। तो दूसरे ही दिन माँ बेटी सोमा धोबिन को ढूंढने के लिए चल पड़ी। जब वो चलते चलते थक गई तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। तभी माँ बेटी ने देखा कि एक सांप आया है और वो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। उस पेड़ के ऊपर गरुड़ का घोंसला था, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो माँ बेटी सोचने लगी कि अगर यह सांप ऊपर गया तो जरूर उन बच्चों को खा जाएगा। तो उसकी माँ ने उस सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा वहाँ पर आया और खून बिखरा हुआ देखकर सोचने लगा कि जरूर इस माँ बेटी ने हमारे बच्चों को मार दिया है। तो वो गुस्से में आकर उन दोनों पर चोंचों से प्रहार करने लगा। तो वो कहने लगी कि हमने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनाहगार तो मरा पड़ा है। यह कहकर उन्होंने मरे हुए सांप की ओर इशारा किया। तो गरुड़ कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तुम्हें जो मांगना है सो मांगो, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण करूँगा। तो साहूकारनी कहने लगी कि मुझे और मेरी बेटी को 7 समुंदर पार पहुँचा दो। तो गरुड़ ने दोनों माँ बेटियों को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोमा धोबिन के घर पर छोड़ दिया। तो माँ बेटी घर के पास बैठी बैठी देख रही थी कि सोना धोबिन की बहुएं आपस में काम करने के लिए लड़ाई कर रही थी। तो साहूकारनी सोचने लगी कि सोमा धोबिन को खुश करने का यही मौका है। तो दूसरे दिन से ही दोनों माँ बेटी सुबह सवेरे जल्दी आती और सोमा धोबिन के घर का सारा कार्य करके चली जाती। तो बहुओं ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि काम कौन करती है, लेकिन सोमा धोबिन ने सोचा कि इन दिनों में घर का लड़ाई झगड़ा बंद है और काम भी समय पर हो जाता है, तो मुझे देखना चाहिए कि कौन सी बहू ज़्यादा काम करती है। तो दूसरे दिन सोमा धोबिन आधी रात को ही उठ गई। उठकर चुपचाप देखने लगी तो वो देखती है कि एक औरत आई है, उसके साथ उसकी बेटी है। दोनों माँ बेटी घर का सारा काम करके चुपचाप जा रही थी। तो जैसे ही वो जाने लगी तो सोमा धोबिन उनके पास गई और कहने लगी कि तुम कौन हो और इस तरह चोरी छुपे हमारे घर का कार्य क्यों करके जाती हो और इस कन्या से मेरे घर का काम करवाती हो। मैं तो बहुत ही धर्मपरायण हूँ और आपने तो मुझे पाप का भागी बना दिया है। तो सोमा धोबिन की बात सुनकर साहूकारनी कहने लगी कि अगर तुम मुझे वचन दो तो ही तुम्हें मैं सत्य बताऊंगी। तो सोमा धोबिन ने वचन दे दिया। तो साहूकारनी ने जोगी वाली सारी बात सोमा धोबिन को बता दी। तो साहूकारनी की बात सुनकर सोमा धोबिन कहने लगी कि मेरे कोई बेटी नहीं है और आज से ये मेरी बेटी है, मैं इसके सुहाग की रक्षा अवश्य करूंगी। यह कहकर सोमा धोबिन ने अपने मांग का सिंदूर उसकी मांग में लगा दिया और कहा कि घर जाओ और विवाह की तैयारियां करो। जब इसका विवाह तय हो जाए तो मुझे समाचार भिजवा देना, मैं आ जाऊंगी। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर माँ बेटी बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी अपने घर आ गई। घर आकर साहूकार को सारी बात बताई तो साहूकार भी बहुत ही खुश हुआ और अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश करने लगा। कुछ महीनों बाद एक अच्छे घर में अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। फिर शुभ मुहूर्त में विवाह करना भी निश्चित किया और सोमा धोबिन को समाचार भिजवा दिया। जिस दिन साहूकार की बेटी का विवाह होने वाला था तो उस दिन सोमा धोबिन वहाँ पर आ गई। जैसे ही दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे तो सोना धोबिन दूल्हे के पास
मिट्टी की हांडी लेकर बैठ गई। साथ में एक कपड़ा, कटोरी में दूध और कच्चा सूत लेकर वहां पर बैठी थी। दुल्हन के 2 फेरे हुए, इतने में वहां पर एक काला नाग आया और जैसे ही वो दूल्हे को डसने को तैयार हुआ तो सोना धोबी ने उसके आगे दूध रख दिया। वह सांप दूध पीने लगा तो सोमा धोबी ने उसका सर पकड़कर उसे हांडी में डालकर हांडी पर कपड़ा रखकर कच्चे सूत से उसे बांध दिया। तो यह सब जब दूल्हे ने देखा तो उसके तो डर के मारे ही जान निकल गई। तभी सांप के पीछे लहराती हुई नागिन आई और वह सोना धोबिन से कहने लगी कि मेरे पति को आज़ाद करो। तो सोमा धोबिन ने कहा कि पहले तुम मेरी बेटी के सुहाग को लौटाओ। अगर तुम उसे जीवित कर दोगे तो मैं तुम्हारे पति को आज़ाद कर दूंगी। तो नागिन कहने लगी कि तुम अपनी छोटी अंगुली चीर कर दूल्हे पर छींटे देकर अपनी सोमवती अमावस्या के व्रत का पुण्य फल उसे दे दो, तो व्रत के प्रभाव से यह पुनर्जीवित हो जाएगा। तो सोना धोबी ने वैसा ही किया। छींटा देकर कहने लगी कि आज तक जितनी भी मैंने सोमवती अमावस्या के व्रत किए हैं उनका पुण्य फल मेरी बेटी के सुहाग को मिले, और इसके बाद जो मैं अमावस्या के व्रत करूं उनका पुण्य फल मेरे पति को मिले। सोमा धोबिन के ऐसा कहते ही कन्या का पति जीवित हो गया। तो यह देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत ही खुश हुए और सोमा धोबिन का धन्यवाद करने लगे और कहने लगे कि हम तुम्हें क्या दें, तुम्हें नहीं पता तुमने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। तो सोमा धोबिन कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो और मैं भोजन अपने घर पर जाकर ही करूँगी। यह कहकर वहाँ से वो मिट्टी की हांडी लेकर रवाना हो गई। तो रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई तो उसने हांडी के 108 टुकड़े किए और पीपल के नीचे रख दिए। 13 टुकड़े एक जगह रखे। वह पीपल की परिक्रमा करके उन टुकड़ों को पीपल के नीचे गाड़ दिए और फिर घर चली गई। घर जाकर देखा तो उसका पति तो मृत पड़ा था। तो उसने अपने पति पर सुहाग का छींटा दिया और भगवान से कहा कि अगर मैंने पुण्य का काम किया है तो आप मेरे सुहाग की रक्षा करें। तो भगवान के चमत्कार से उसका पति फिर से जीवित हो गया। तो थोड़ी ही देर बाद में उनके घर एक ब्राह्मण आया जो हमेशा ही अमावस्या के दिन दक्षिणा लेने के लिए आता था। तो वह सोमा धोबिन से कहने लगा कि मेरी दान दक्षिणा कहाँ पर है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर सोमा धोबिन ने कहा कि अब की बार मेरी अमावस्या का व्रत तो रास्ते में ही आया था, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। जो कुछ भी किया था वो पीपल के नीचे गाड़ आई। तो ब्राह्मण देखने के लिए उसी पीपल के पेड़ के नीचे चला गया। वहाँ पर जगह खोदी तो देखा कि 108 एक जगह और 13 सोने के टुकड़े एक जगह पर रखे थे। तो ब्राह्मण ने उन सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया और सोमा धोबिन के घर आ गया और कहने लगा कि आपने इतना दान धर्म किया और कह रही हो कि मैंने कुछ नहीं किया। तो सोमा धोबिन कहने लगी कि मैंने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ तुम्हें मिला है वह तो तुम्हारे भाग्य का है, तुम ले जाओ। तो ब्राह्मण कहने लगा कि मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्से आपके हैं, जो आपकी इच्छा हो उन्हीं को देना। यह कहकर उन सोने के टुकड़ों के 3 हिस्से सोमा धोबिन को देकर ब्राह्मण चला गया और जाकर पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सारे नगरवासी सोमवती अमावस्या का व्रत करें और अमावस्या का पुण्य प्रभाव भी बताने लगा। तो ब्राह्मण से अमावस्या व्रत के चमत्कार सुनकर नगर के सारे लोग सोमवती अमावस्या के व्रत करने लगे, जिससे सारे सुखी और संपन्न हो गए। इस तरह से एक धर्मपरायण औरत ने अपने सोमवती अमावस्या के पुण्य फल से एक बेटी के सुहाग की रक्षा की। हे सोमवती अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा अमर सुहाग सबको देना। जो भी सुहागिन महिला सोमवती अमावस्या का व्रत रखे और पीपल के पेड़ की पूजा करके आपकी इस पावन कथा को सुने, उसका अखंड सौभाग्य हमेशा बनाए रखना। बोलो अमावस्या माता की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से कहिए स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो।
देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, सत्यव्रत के इन वाक्यों को सुनकर जो अशुभ और अयुक्ति संगत थे तथा दोषपूर्ण भी थे, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। उनके ये वचन बुद्धि में भेद प्रकट करने वाले थे। फिर भी उन्हें सुनकर बुद्धिमान नंदभद्र जरा भी विचलित नहीं हुए। वे क्षोभ रहित समुद्र की भांति गंभीर थे। सत्यव्रत की बातों को सुनकर उन्होंने हंसते हुए कहा कि सत्यव्रत जी, आपने जो कुछ कहा है कि धर्मनिष्ठ मनुष्य सदा दुख के भागी होते हैं, वह झूठ है। हम तो पापियों पर भी बहुत तेरे दुख आते देखते हैं। संसार बंधन जनित क्लेश तथा पुत्र और स्त्री आदि की मृत्यु के दुख पापी मनुष्यों के यहाँ भी देखे जाते हैं। इसीलिए मेरा तो यही कहना है कि धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। किसी पुण्य आत्मा साधु पुरुष पर संकट आया देखकर बड़े बड़े लोग सहानुभूति दिखाते हुए कहते हैं कि ये तो साधु पुरुष हैं, इन पर कष्ट आ गया। यह तो हमारे लिए भी बड़े दुख की बात है। इस तरह ना जाने क्या क्या दिलासा देते हैं, पर यह सहानुभूति पापियों के लिए दुर्लभ है। स्त्री तथा धन आदि के लोभ से जब कोई पापी लुटेरा घर में घुसता है तो आप भी उससे डर जाते हैं, उसके प्रति द्वेष का परिचय देते हैं और उसके ऊपर क्रोध भी करते हैं। यह सब व्यर्थ ही तो है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इस संसार का कारण कोई महान ईश्वर नहीं है, यह भी बात बच्चों की सी ही प्रतीत हो रही है। मुझे तो आपकी इस बात पर हंसी आ रही है। क्या कभी प्रजा बिना राजा के रह सकती है? इसके सिवा जो आप यह कहते हैं कि तुम झूठे ही पत्थर के लिंग की सेवा करते हो, पूजा करते हो, वो एक पत्थर है, उसके सिवा वह कोई नहीं है। पत्थर में कभी भगवान नहीं होते। तो आपकी इस बात के बदले मुझे तो इतना ही निवेदन करना है कि आप शिवलिंग की महिमा को नहीं जानते। ठीक उसी तरह जैसे अंधा व्यक्ति सूर्य के स्वरूप को नहीं समझ पाता, ब्रह्मा आदि समस्त देवता, बड़े बड़े समृद्धशाली राजा, साधारण मनुष्य तथा मुनि भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। उनके द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग उन्हीं के नाम से अंकित और प्रसिद्ध हैं। क्या ये सारे के सारे मूर्ख थे और अकेले आप ही हैं जिन्होंने बुद्धिमानी का ठेका लिया है? आप कहेंगे वो सही है और आप कहेंगे वो गलत है। भगवान श्री राम ने युद्ध में रावण को मारकर समुद्र के किनारे रामेश्वर लिंग की स्थापना की है। क्या वह भी झूठा है? प्राचीन काल में इंद्र ने वृत्रासुर का वध करके महेंद्र पर्वत पर शिवलिंग को स्थापित किया, जिसकी वजह से वृत्रासुर के पाप से मुक्त होकर देवराज इंद्र आज भी स्वर्ग लोक में आनंद भोगते हैं। और चंद्रमा ने पश्चिम समुद्र के तट पर प्रभास क्षेत्र में भगवान सोमनाथ जी की स्थापना करके आरोग्य लाभ प्राप्त किया था। यमराज और कुबेर ने काशी में, गरुड़ और कश्यप ने साहिया पर्वत पर तथा वायु और वरुण ने नेमी सारण्य क्षेत्र में शिवलिंग को स्थापित किया है, जिससे वे सदा आनंद मगन रहते हैं। इस तम्ब तीर्थ में भगवान स्कंद ने कुमारेश्वर लिंग की स्थापना की है। क्या वह समस्त पापों का नाशक नहीं है? इस प्रकार अन्य देवताओं, राजाओं और मुनियों ने जो जो शिवलिंग स्थापित किए हैं, उनकी तो मैं गणना करने में ही असमर्थ हूँ। भूलोकवासी, स्वर्गलोकवासी तथा पाताल निवासी भी शिवलिंग के पूजन से तृप्त होते रहते हैं। आप जो ये कहते हैं कि देवता नहीं होते, यदि हैं तो कहीं दिखाई क्यों नहीं देते? तो आपके इस प्रश्न से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जैसे दरिद्र लोग द्वार द्वार जाकर कुल्थी मांगते हैं, उसी प्रकार क्या देवता भी आपके पास आकर याचना करेंगे कि भैया आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप जो चाहते हैं उसकी सिद्धि तो आपके गुरु ही कर सकते हैं। यदि आपके मत में सारे पदार्थ स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं तो बताइए, कर्ता के बिना भोजन तैयार क्यों नहीं होता? इसीलिए जो भी निर्माण कार्य है
वह अवश्य किसी न किसी कर्ता का ही है। जिस पदार्थ में जितनी निर्माण शक्ति विधाता ने भर दी वह वैसा ही है। और जो आपने यह कहा कि मनुष्य से तो अधिक पशु प्राणी भी सुखी और धन्य हैं, यह बात आपके सिवा आज तक और किसी ने नहीं कही और ना ही किसी से मैंने सुनी है। तमोगुणी और अनेक इंद्रियों से रहित जो पशु पक्षी आदि प्राणी हैं तथा उनके जो कष्ट हैं वे भी यदि स्मरणीय और धन्य हैं तो संपूर्ण इंद्रियों से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ और धन्य क्यों नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि आपका जो यह अद्भुत सत्यव्रत है इसे आपने नरक जाने के लिए ही इकट्ठा किया है। इसके अलावा मुझे इसका और कोई सार दिखाई नहीं देता है। आपने पहले ही जो आडंबरपूर्ण भूमिका बांधकर अपने ज्ञान का परिचय देना आरंभ किया है उसी में आपके इन वचनों की सारहीनता व्यक्त हो गई है। क्योंकि मायावी लोग जब बोलने लगते हैं तब उनकी बातें आडंबर से आच्छादित होती है। आपने प्रतिज्ञा तो की थी कुछ और कहने के लिए, परंतु कह डाला कुछ और ही। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा ही है कि मैं आपकी बात सुनता रहा। नास्तिक, सर्प और विष इनका तो गुण ही है कि ये दूसरे को मोहित करें, नुकसान पहुंचाएं। प्रतिदिन साधु पुरुषों का संग करना धर्म का कारण है। इसीलिए विद्वान पुरुष, वृद्ध, शुद्ध भाव वाले, तपस्वी तथा शांतिप्रायण संत महात्माओं के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए। नीच, अज्ञानी तथा आत्मज्ञान से रहित पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। जिनके कुल, विद्या और कर्म तीनों शुद्ध हों और जिन्हें शास्त्र का ज्ञान हो, ऐसे पुरुषों का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, एक आसन पर बैठने तथा एक साथ भोजन करने से धार्मिक आचार नष्ट होते हैं और मनुष्य को सिद्धि की प्राप्ति कभी नहीं होती। नीचों के संग रहने से पुरुषों की बुद्धि नष्ट होती है। मध्यम श्रेणी के लोगों के साथ उठने बैठने से बुद्धि मध्यम स्थिति को प्राप्त होती है। श्रेष्ठ पुरुषों के समागम से ही मनुष्य की बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। इस धर्म का स्मरण करके मैं पुनः आपसे मिलने की इच्छा नहीं रखता हूँ, क्योंकि आप सदा ब्राह्मणों की ही निंदा करते हैं। वेद प्रमाण हैं, स्मृतियाँ प्रमाण हैं तथा धर्म और अर्थ से युक्त वचन प्रमाण हैं, परंतु जिसकी दृष्टि में ये तीनों ही प्रमाण नहीं हैं उसकी बात को कौन प्रमाण मानेगा। महात्मा नंदभद्र सत्यव्रत से ऐसा कहकर उसी समय अपने घर से निकल पड़े और भगवान बटादित्य के परम पावन बहुदक तीर्थ में जा पहुँचे। फिर बहुदक कुंड के तट पर वर्तमान कपिलेश्वर लिंग की पूजा करके प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष खड़े हो गए। संसार के चरित्रों से उनके मन में कुछ दुख उत्पन्न हो गया था, इसीलिए वे दुखी होकर कहने लगे कि यदि इस संसार की सृष्टि करने वाले भगवान सदाशिव को मैं देख पाऊँ तो अनेक प्रश्नों के साथ उनसे तुरंत यही प्रश्न करूँगा कि हे भगवान, कि आपके उत्पन्न किए बिना ही यह संसार चलता है। यह अनेक रूपों में उपलब्ध होने वाला निरीह संसार भरता चला जा रहा है। आप चेतन हैं, शुद्ध हैं और राग आदि दोषों से रहित हैं, तो भी आप अपने को जो अखिल विश्व की सृष्टि की है उसे अपने समान ही चेतन, विशुद्ध एवं राग आदि दोषों से रहित क्यों नहीं बनाया, क्यों जड़ बना दिया है। आप तो निर्विकार हैं और समदर्शी हैं, फिर आपका बनाया हुआ यह जगत सुख दुख और जन्म मरण आदि से क्लेश क्यों पा रहा है। संसार के ऐसे चरित्र से मैं मोहित हो गया हूँ, अतः अब किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊँगा, ना मैं भोजन करूँगा, ना मैं पानी पीऊँगा। इन्हीं बातों का चिंतन करता हुआ अंतिम समय तक यहीं पर खड़ा रहूँगा। इस तरह विचार करते हुए नंदभद्र वहीं पर खड़े रहे। तो इसी तरह नंदभद्र को वहाँ खड़े 4 दिन हो गए थे। तो अचानक से चौथे दिन
कोई वहाँ पर 7 वर्ष का बालक पीड़ा से पीड़ित होकर बहुदक के सुंदर तट पर आया। वह बहुत ही दुर्बल था, गलित कुष्ठ का रोगी था। उसे पग पग पर पीड़ा के मारे मूर्छा आ जाती थी। उस बालक ने बड़े क्लेश से अपने को संभाल कर नंदभद्र से कहा कि हे साधु महाराज, आपके तो सारे अंग सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, फिर भी आप इस तरह दुखी होकर क्यों खड़े हैं? तो उसके इस तरह पूछने पर नंदभद्र ने अपने दुख का सारा हाल कह सुनाया। तो नंदभद्र की सारी बातें सुनकर उस बालक ने दुखी होकर कहा कि मुझे तो आपकी सारी बातें सुनकर यह जानकर बड़ा ही कष्ट हो रहा है कि विद्वान पुरुष भी अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाते हैं। जिसका शरीर संपूर्ण इंद्रियों से युक्त और स्वस्थ है, वह भी व्यर्थ मरने की इच्छा रखता है। जहाँ राजा खटवांग ने 2 ही घड़ी में मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर लिया था, उसी भारतवर्ष को आयु रहते कौन त्याग सकता है? मैं तो अपने को ही दृढ़ मानता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता भाई बहन कोई नहीं है, मुझ में चलने की शक्ति भी नहीं है, फिर भी मैं मरना नहीं चाहता। धैर्यवान को सभी लाभ प्राप्त होते हैं, इसीलिए हर मनुष्य को धीरज धारना चाहिए। यह श्रुति का वचन है जो बिल्कुल सत्य है। आपको तो श्रुति के इस कथन से संतोष धारण करके रहना चाहिए, क्योंकि आपका यह शरीर अभी दृढ़ है, निरोग है। यदि मेरा भी शरीर किसी प्रकार निरोग हो जाए तो मैं तो एक एक क्षण में वह सत्कर्म करूं जिसको एक एक युग में भोगा जा सकता है। इंद्रियां जिसके वश में हों और शरीर जिसका दृढ़ हो, वह भी यदि साधन के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा करे तो उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है? मूर्ख मनुष्य को ही प्रतिदिन शोक के सहस्त्रों और हर्ष के सैकड़ों स्थान प्राप्त होते हैं। विद्वान पुरुषों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता जो ज्ञान के विरुद्ध हों, जिनमें नाना प्रकार के विनाशकारी विघ्न प्राप्त हों तथा मूल का ही विच्छेद कर डालने वाले हों। ऐसे कर्मों में आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों की आसक्ति नहीं होती। 8 अंगों वाली जिस बुद्धि को संपूर्ण श्रेय की सिद्धि करने वाली बताई गई है, वह वेदों और स्मृतियों के अनुकूल चलने वाली निर्मल बुद्धि आपके भीतर मौजूद है। इसीलिए आप जैसे लोग दुर्गम संकटों में तथा सज्जनों की विपत्तियों में भी शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित नहीं होते हैं। पंडितों की सी बुद्धि वाले विवेकी मनुष्य प्राप्त होने योग्य वस्तु की भी अभिलाषा नहीं करते, नष्ट हुई वस्तु के लिए कभी शोक नहीं करते। वो कभी भी किसी भी तरह से मोहित नहीं होते हैं और ना ही दुखों में दुखी होते हैं। संपूर्ण जगत मानसिक और शारीरिक दुखों से पीड़ित हैं। उन दोनों प्रकार के दुखों की शांति का उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यान से सुनना। रोग, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति, परिश्रम तथा अभिष्ट वस्तु के लिए वियोग, इन 4 कारणों से शारीरिक और मानसिक दुख प्राप्त होते हैं। अप्रिय का संयोग और प्रिय का वियोग, यह 2 प्रकार का मानसिक कष्ट, महाकष्ट बताया गया है। इस प्रकार यहाँ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का दुख बताया गया है। जैसे लोह पिंड के तप जाने से उसके ऊपर रखा हुआ घड़े का जल भी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार मानसिक दुख से शरीर को भी संताप होता है। अतः शीघ्र ही औषधि आदि के द्वारा उचित प्रतिकार करने से व्याधि अर्थात शारीरिक दुख का और सर्वदा परित्याग करने से आदि अर्थात मानसिक दुख का शमन होता है। इन 2 क्रिया योगों से व्याधि और आदि की शांति बताई गई है। इसीलिए जैसे जल से आग को बुझाया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान से मानसिक दुख को शांत करना चाहिए। मानसिक दुख के शांत होने पर मनुष्य का शारीरिक दुख भी शांत हो जाता है। मन के दुख की जड़ है स्नेह। स्नेह से ही प्राणी आसक्त होता है और दुख भी पाता है। स्नेह से ही दुख और स्नेह से ही भय उत्पन्न होते हैं। शोक, हर्ष तथा आयास, यह सब कुछ स्नेह से होता है।
स्नेह से इंद्रिय राग तथा विषय राग का जन्म हुआ है। ये दोनों ही श्रेय के विरोधी हैं। इनमें पहला अर्थात इंद्रिय राग भारी माना गया है। इसीलिए जो स्नेह या आसक्ति का त्यागी, निर्विकार तथा निष्परिग्रह होता है वह कभी दुखी नहीं होता। जो त्यागी नहीं है वह इस संसार में बार बार जन्म तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। इस कारण मित्रों से तथा धन संग्रह करने वालों से कभी भी स्नेह में लिप्त नहीं होना चाहिए। अपने शरीर के प्रति होने वाले स्नेह का ज्ञान के द्वारा निवारण करना चाहिए। ज्ञानी, सिद्ध, शास्त्रज्ञ और जितात्मा, इनमें स्नेह जनित आसक्ति नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे कमल के पत्तों में पानी नहीं रुकता है, राग के वशीभूत हुए पुरुष को काम अपनी ओर खींचता है। फिर उसके मन में भोग की इच्छा उत्पन्न होती है। उस इच्छा से ही तृष्णा या लोभ की उत्पत्ति होती है। तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ठ और सदा उद्वेग में डालने वाली मानी गई है और इसी के द्वारा बहुत से अधर्म भी होते हैं। तृष्णा का रूप भी बड़ा भयंकर है। वह सबके मन को बांधने वाली है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों के द्वारा बड़ी कठिनाई से जिसका त्याग हो पाता है, जो इस शरीर के वृद्ध होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। तृष्णा का आदि और अंत नहीं है। जैसे लोहे की मेल लोहे का ही नाश करती है, उसी प्रकार तृष्णा मनुष्य शरीर के भीतर रहकर उसी का विनाश करती रहती है और मनुष्य को पता तक नहीं चलता है। तो नंदभद्र यह सुनकर कहने लगे कि शुद्ध बुद्धि वाले बालक, यह क्या बात है कि पापी मनुष्य भी निरापद होकर स्त्री और धन के साथ आनंद मगन होते देखे जाते हैं। तो नंदभद्र की बात सुनकर बालक ने हंसते हुए कहा कि यह तो बहुत ही स्पष्ट है। जिन्होंने पूर्व जन्मों में तामसिक भाव से दान दिया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। परंतु तामस भाव से जो कर्म किया गया है, उसके प्रभाव से उन लोगों का धर्म में कभी अनुराग नहीं होता। ऐसे मनुष्य पुण्य फल को भोग कर अपने तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस संशय के विषय में मार्कंडेय जी ने पूर्व काल में जो बात कही है, वो इस तरह से सुनी जाती है कि एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए इस लोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं है। दूसरा मनुष्य ऐसा है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, किंतु इस लोक में नहीं है। और एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए इस लोक में और परलोक में भी सुख प्राप्त होता है। और एक चौथे प्रकार का मनुष्य ऐसा है जिसके लिए ना तो इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में सुख है। जिसका पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य शेष है, वह उसी को भोगता रहता है और नए पुण्य का उपार्जन नहीं करता है। उस मंद बुद्धि और भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ वह सुख भोग केवल इसी लोक के लिए बताया गया है। जिसका पूर्व जन्म उपार्जित पुण्य नहीं है, किंतु वह तपस्या करके नए पुण्य का उपार्जन करता है, उस बुद्धिमान को परलोक में सदा ही सुख प्राप्त होता है। जिसका पहले का किया हुआ पुण्य भी वर्तमान है और वह तपस्या के द्वारा नया पुण्य अर्जित कर रहा है, ऐसा बुद्धिमान कोई कोई ही होता है जिसे इस लोक में और परलोक में भी सुख ही सुख प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के पहले का पुण्य नहीं है, इस लोक में भी पुण्य का उपार्जन नहीं कर रहा है, ऐसे मनुष्य को कहीं भी सुख नहीं मिलता है, ना इस लोक में मिलता है और ना ही परलोक में मिलता है। उस नराधम को धिक्कार है। हे महाभाग, ऐसा जानकर सब कार्यों का त्याग करके भगवान सदाशिव का भजन और वर्ण धर्म का पालन कीजिए। इससे बढ़कर दूसरा कोई कर्म नहीं है। जो अपने मनोरथों के नष्ट होने तथा प्राप्त होने पर शोक करता है अथवा जो भोगों से तृप्त नहीं होता है, वह निश्चय ही दूसरे जन्म में बंधन में पड़ा रहता है।
तो यह सुनकर नंदभद्र कहने लगे कि हे बालक, आप बाल रूप में उपस्थित होने पर भी वास्तव में बालक नहीं हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं तो हैरानी में हूँ कि आप हैं कौन, और मैं आपको यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत से वृद्ध पुरुषों का दर्शन किया है, सत्संग का लाभ किया है, पर मैंने ऐसी बुद्धि किसी में नहीं देखी है और ना ही किसी के मुख से सुनी है कि ऐसी बुद्धि का कभी कोई मनुष्य होता है। और आप बालक होकर इतनी अच्छी बुद्धि रखते हैं। आपने तो मेरे जन्म भर के संदेह को खेल खेल में ही नष्ट कर दिया। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप कोई साधारण बालक तो नहीं हैं। आप मुझे बताने की कृपा कीजिए कि आप हैं कौन। आपने मेरे मन की सारी शंकाएं दूर कर दी है। मैं तो कृतकृत्य हो गया हूँ। तो नंदभद्र की बात सुनकर बालक कहने लगा कि ये तो बहुत बड़ी लंबी कथा है, एकाग्रचित्त होकर सुननी होगी। यह कहकर बालक अपने पूर्व जन्म के बारे में बताने लगा। तो यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। नित्य नियम से सुनते रहिए। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ,
मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं।
तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। सरला रानी करणपुर से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। प्रिया रणवीर देसवाल, वृंदावन देसवाल मेरठ से। राधा रोहिला दिल्ली से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। आरती खैरावर अगरखर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। किरण पानीपत से। देवी सिंह कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। मंजुला कपूर पंजाब से। बीनू मेहरा दिल्ली से। विमला नेपाल से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। मोनिका नागर तिगांव से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से।
वंदना वर्मा इंदौर से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, श्यामवती सुषमा हरियाणा से, विप्लव हांजोंग असम से, गंतव्य पांडे नेपाल से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, मीनू वालिया दिल्ली से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, प्रियंका घुंगरवाल, सुनीता पवार मध्य प्रदेश से, मंजू मेहता बारां से, कमला देवी अग्रवाल, संगीता अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, नर बहादुर पाल नेपाल से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, चंद्रकांता दिल्ली से, बीना कालड़ा आगरा से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, सुदेश नागपाल करनाल से, दीपिका यादव रायपुर से, उषा जांगिड़, रामावती देवी, जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, इंदिरा गोस्वामी, कमलेश भल्ला जम्मू से, शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से, अनीता अमृतसर से, क्षमा परतुल वडोदरा से, निर्मला पांचाल करनाल से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, पुष्पा पटेल, हिमांशु पटेल, दिशु, यानिक, जानकी, पराग, आराहा लंदन से, सुमन प्रसाद दिल्ली से, गीता सैनी करनाल से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, परवीन बत्रा दिल्ली से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कौशानी से, दुर्गा चौहान जोधपुर से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, शकुंतला पंगल भिवानी से, रेखा भट्ट मुंबई से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना। रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाओं को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करना, ताकि हमारा ये मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करे। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।